हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो सुबह के 8 बज रहे हैं और बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं, तो मैं भी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और आज दिन है गुरुवार, तो इसीलिए आज मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी है। तो अब थोड़ा सा तैयार होके चलते हैं पूजा वूजा करने। सुबह सुबह थोड़ी भागा दौड़ी जल्दी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए नहा नहीं पाती, क्योंकि बच्चों का टाइम पे लंच भी बनाना रहता है, नहीं वो लोग गुस्सा करने लगते हैं और फिर इत्मीनान से पूजा भी नहीं हो पाती। इसीलिए उन लोगों का लंच बना के स्कूल भेजने के बाद मैं आराम से अपने सारे काम करती हूँ। तो चलिए पूजा के बर्तन वगैरह धुल के ले आई मैं, जल भी। तो अब चल रही हूँ जल चढ़ाने सूर्य भगवान को। चढ़ाने के बाद अब फिर मैं आई हूँ विष्णु भगवान को चढ़ाने और तुलसी मैया को। आज गुरुवार है तो केले के पौधे की पूजा होगी। और हाँ, एक बात मैंने केला अपने घर में ही लगाया है। बहुत न्यूज़ वगैरह में देखती हूँ कि केले को घर में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैंने लगा लिया है। अगर उसको तुलसी जी के साथ लगाए तो अच्छा रहता है, इसलिए मैंने इनको तुलसी जी के साथ लगाया है। सबका अपना अपना अलग अलग राय है, बाकी जिसकी जो इच्छा करे वो करे। तो बाहर पौधों की पूजा करने के बाद फिर मैं मंदिर में आ गई फिर से। इसके बाद फिर जो डब्बे में जल बचा रहता है उसको मैं मनी प्लांट में डाल दूँगी। मनी प्लांट में हमेशा साफ़ पानी डालना चाहिए, ये नहीं कि नहाने वाले बाल्टी का है और सब पानी डाल दें। फिर मैं सब पूजा पाठ से फ्री होकर अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ किचन में और चल रही हूँ अपने लिए कुछ नाश्ता बनाने। नाश्ते में सूजी भिगोई थी, इसमें सूजी और दही भिगोई हूँ, इसी का चीला बनाऊंगी। बच्चे लोग को तो पराठा सब्जी बनाने से खा के लोग गए। और आज मेरे हस्बैंड जी आ रहे हैं, अभी 1-1:30 बजे तक आएंगे। तो चलिए पहले नाश्ता बनाती हूँ। अभी कपड़े भी धुलने हैं, काम बहुत है लेकिन टाइम कम है। हवा बड़ी अच्छी चल रही है, खिड़की मैंने खोल दिया है। यहाँ पर देखिए एकदम हवा अच्छा लग रहा है। एक तरफ बारिश भी है, एक तरफ
इसमें मैं प्याज नहीं डाली हूँ, सोच रही हूँ सावन में लहसुन प्याज ना डालूँ। अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं सावन के, देखिए पूरे महीने तक चल पाता है। मेरी मम्मी सावन के महीने में लहसुन प्याज नहीं खाती, लेकिन 1 महीने तक कैसे चल पाएगा। नवरात्र तो 9 दिन का होता है तो ठीक रहता है, नवरात्र तो कैसे कैसे बिता ही लेंगे। बिना प्याज लहसुन के तो कुछ सब्जी ही नहीं बनानी आती मुझे। तो फ्रेंड्स पहले मैं बना लूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर एडिट करने में बड़ा टाइम लगता है। अब आप लोग इसको पलट दिया है यम्मी, ये थोड़ा पलटने में खराब हो गया। और मैंने हरी हरी चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, लेकिन इसमें मैंने रेड मिक्स कर दिया। अभी मैं मार्केट नहीं गई हूँ, ये रखी हुई थी पहले की चूड़ियाँ, तो वही मैं पहनी हूँ। इसमें थोड़ा सा रेड मिक्स कर दी। सूजी का चीला खाने के बाद फिर मैंने सारे कपड़े धोए, थोड़ी देर टीवी वगैरह देखा, फिर उसके बाद जब अब आई हूँ मैं कपड़े डालने, तो चलिए छत पे डाल दें, क्योंकि बारिश का मौसम है, धूप हुआ है, कब बारिश हो जाए कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए जब धूप हो तो कपड़ों को छत पे ही फैलाना चाहिए, क्योंकि बारिश में थोड़ी स्मेल आने लगती है कपड़ों में से, इसलिए कपड़ों को हमेशा धूप में फैलाना चाहिए। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं आई हूँ छत पे। अक्सर बच्चे रहते हैं तो उन्हीं लोगों को बोल देती हूँ कपड़े डालने के लिए, लाने के लिए भी, क्योंकि कपड़े थोड़े ही रहते हैं और नीचे ही सूख जाते हैं। लेकिन अब बारिश का मौसम आ गया है तो कपड़े छत पे डालने ज़रूरी है। और फ्रेंड्स धूप तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, एकदम हवा भी तेज़ तेज़ चल रही थी। तो अभी मैं कपड़े फैला लूँ। बच्चों के जाने के बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं, स्कूल जाने के बाद फिर सारा किचन फिर से समेटो, खाना बनाओ। बच्चों को तो पराठा भुजिया बना के दी थी, उसके बाद फिर अपने लिए सूजी का चीला बनाई, और अभी चलूँगी फिर दाल चावल बनाऊँगी। और वही सुबह की सब्ज़ी बची हुई है जो बच्चों को नाश्ता बनाई थी। तो यही मेरा दिन भर का रूटीन रहता है। बच्चों के जाने के बाद अपने घर के काम में साफ़ सफाई, नहाना धोना, पूजा पाठ, यही सब होता है। ऐसे टाइम भी पास हो जाता है और मेरे घर के सारे काम भी हो जाते हैं। और औरतों को फिट रहने के लिए काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं कि बस खाते रहे एसी में सोते सोते एकदम मोटे बन जाए। इसीलिए खुद को फिट रखने के लिए काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक बार शरीर खराब हो जाता है तब फिर ठीक नहीं होता, चाहे जितना वेट लॉस करे, चाहे कुछ भी करे। इसीलिए शुरू से ही अपना ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद फिर कपड़े उपड़े धुलने के बाद फिर मैं आ गई नीचे, और बच्चे भी आ गए थे तब तक। हस्बैंड जी आज आने वाले हैं तो उनका एग्जिट वर्दी था, तो मैं वही प्रेस कर दूं, क्योंकि मैं प्रेस, मुझे कपड़े धोने के लिए चाहे जितना कह दो, लेकिन प्रेस करने में मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा कमर दुखने लगता है। और ये आने वाले रहते हैं तब मैं एक एक काम याद करती हूँ जो भी छूटा उटा रहता है, जैसे कपड़े प्रेस करने हो गए, और भी इनकी चीज़ें जो बोल कर गए रहते हैं कि ये कर देना, तो मैं याद करके सब कुछ कर लेती हूँ। और वीडियो बच्चे बना रहे थे तो देखिए मोबाइल में कैसे ब्राइटनेस ज़्यादा और कम कर रहे हैं। और अपने घर के काम करने में आलस नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब हाउसवाइफ बन ही गए हैं तो अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएं, एक अच्छी हाउसवाइफ बने, बच्चों का ध्यान रखना, हस्बैंड जी का, और अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए हर लेडीज़ को।
आजकल न्यूज़ में एसडीएम ज्योति मौर्य वाला बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैं भी देखती हूँ। काफ़ी लोग अपनी वाइफ्स को, जो लोग तैयारी कर रही थी उनको सब बुला लिए हैं, लेकिन हर ना वाइफ एक जैसी होती है ना हर जेंट्स एक तरह से होते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि सबको एक ही तराजू में तौले कि अगर एक लेडीज़ ख़राब हो गई या एक जेंट्स तो सभी लोग ही वैसे ही हो जाएंगे। सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया है। तो फ्रेंड्स, अब मेरे हस्बैंड जा गए हैं, बेल बज रहा है तो मैं अभी चल रही हूँ। कपड़े भी प्रेस हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भूल गई, मोबाइल वहीं का वहीं रह गया और मैंने साड़ी वगैरह भी खोल ली। तो देखिए यही वाली साड़ी ले आए हैं ग्रीन कलर की सावन में। तो फ्रेंड्स, अभी है शाम का टाइम, 5 बज रहे हैं घड़ी में देखिए, और अभी चल रही हूँ बर्तन वगैरह धोने। थोड़ा सा बर्तन है और मेरे हस्बैंड जी गए हैं मार्केट। मेरा वो माला का धागा खुल गया था मंगलसूत्र का, तो वही जुड़वाने गए हैं। और देखिए यही साड़ी लाए थे, अभी मैं पहन के चेक कर रही हूँ। और सामने वाली आंटी जी के बच्चे भी आ गए हैं कल नानी के घर से, बच्चे सब लोग खेल रहे हैं। ये लोग नहीं थे तो सुना सुना लग रहा था, अभी तो आए हैं तो अच्छा लग रहा है। और यही व्हाट्सएप से मुझे इमेज भेजे थे साड़ी का कि चारों में से कौन सी अच्छी है, कौन लूँ। तो मैंने यही लास्ट वाली के लिए बोली, तो वही लेके आए हैं। इसके बाद देखिए शाम के टाइम में सारे बच्चे निकल गए हैं घरों से खेलने। और सावन के मौसम में घास उस कितना हरा भरा हो जाता है ना। देखिए बाहर रोड पे कितना अच्छा जमा हुआ है घास। और मेरा बेटा छोटे बच्चों को सिखा रहा है साइकिल, वो भी उसी में अपना मस्ती कर रहा है। बच्चों को बच्चों के साथ ही खेलने में अच्छा लगता है। और ये दोनों छोटे बच्चे तो अभी नानी के यहाँ से कल ही आए हैं, और आते ही इन लोगों का खेल चालू हो गया। साइकिल वाइकिल नहीं थे तो बड़ा सुना सुना लग रहा था, नहीं तो रोते गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं तो अच्छा लगता है। हो देखो गिरेन, उठ जाओ नहीं लगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस इतना ही था। थर्सडे का मतलब बृहस्पतिवार का। अब ये है फ्राइडे, अगला दिन। और सुबह मैंने पकौड़ी बनाई है और भिंडी की भुजिया रोटी बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए पकौड़ी। आज ये जा रहे हैं गांव मेरी सासू माँ से मिलने, कुछ उनका काम है। मम्मी क्या बुला दो मम्मी को। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग बस इतना ही है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बच्चे लोग भी नहा धो के रेडी हो गए हैं और मेरे हस्बैंड जी सुबह 7 बजे वाली बस से गए। तो यहाँ पर बच्चे लोग भी स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं, ये लोग भी चले जाएंगे। फिर इसके बाद मेरा वही सारा दिन घर का काम था, वीडियो एडिट करना। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग आज का आप लोगों को अच्छा लगा हो
तो कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए और लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी सावन। देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है हमारे इलाके में। बाय बाय।